संबंधित क्या क्या कंडीशन है। नमस्कार, लाइफ टाइम टीवी में आपका सभी का स्वागत है। इस वक्त ऊना के पचहत्तर भवन में जहां पर सड़क हादसों के बाद जिला प्रशासन ने मीटिंग रख दी है। जिला के तमाम निजी स्कूल के जो संचालकों प्रधानाचार्यों को बैठक में आमंत्रित किया गया, जहां पर सुरक्षा को लेकर जो कल हादसा उसकी सुरक्षा के बाद प्रशासन जागा है। आज उसको लेकर बैठक की है और बैठक में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस स्कूल बसेज और अन्य सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाया जा सकते हैं। बैठक पे यहाँ पर ADC ऊना डॉक्टर अमित शर्मा कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर ASP ऊना प्रवीण धीमान भी और SDM ऊना डॉक्टर निधि पटेल सहित डिप्टी डॉक्टर एजुकेशन पंडित चंदेल भी मौजूद है। जहाँ जिला के तमाम निजी स्कूलों के संचालक और प्रधानाचार्य मौजूद है, जो जहाँ पर बैठक रोड एक्सीडेंट के बाद जो कल हादसा हुआ, जहाँ पर 12 बच्चे घायल हुए थे। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के लमनेड़ी में एक स्कूल बस पलट गई थी, जिसमें 12 बच्चे घायल थे। इनमें एक छात्र जो गंभीर हालत में PGI चंडीगढ़ रेफर की थी, जिसके बाद आज जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए आज तुरंत ही सुबह मीटिंग कर दी। हादसे के 24 घंटे के भीतर ही पहली मीटिंग में आकर यहाँ स्कूल संचालकों को निर्देश दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मौजूद है। गाड़ियों के आसपास गाड़ियों की पासिंग की और उनके परमिट मिलने की। ठीक है, ये सर उसमें मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि MDI को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दो कि कोशिश करें जो स्कूल बसेस की पासिंग हो रही है तो उस पासिंग का कोई ऐसा हमारे पास चेकलिस्ट हमारे पास भी हर एक बस के हिसाब से आपके पास हो, दिस बस हैज बीन चेक्ड एंड चेकलिस्ट के हिसाब से दिस कंडीशन। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जी, हमारे पास एक नोटिफिकेशन इसके जो 12 दिन है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में, ठीक है, और बाकी 11 दिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में शिमला तक है। ओके, तो हर सब डिवीजन में हम ये कि 2 दिन दे रहे हैं। बाकी HRTC का ऑथराइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऊना में रेगुलर है, तो ये लोग बाहर नहीं जाते ज़्यादा कि जो HRTC का ऑथराइज्ड डिस्ट्रिक्ट, इसलिए SDM ऊना पास नहीं जाते। और इतना फ्लो हो जाता है कि एक दिन में हम मुझे याद है कि 150 गाड़ियों में हैरान रह गए कि मैं उत्तर के दूंगा, लेकिन जब उनके पास शेड्यूल भी नहीं है तो बहुत सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो HRTC टेस्टिंग का क्या बोल रहे हैं? अथॉराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन गवर्नमेंट ने अथॉराइज किया, उसमें वही कॉम्पिटेंट करते हैं मेरे पास। तो उसमें बेसिकली ये देखा गया मोस्टली जैसे फ्रंट टायर में रीटर डालते हैं लोग, और वो ही हादसे के कारण बनते हैं सर, क्योंकि उसके फटने के बहुत चांस होते हैं, स्पीड करने के बहुत चांस होते हैं, फ्रंट स्प्रिंग बेसिक वेयर नहीं करते, इधर उधर से पास चलाने की कोशिश करते हैं पास। तो प्राइवेट स्कूल्स के तमाम संचालकों की रेगुलर फंक्शन होना चाहिए, मतलब हमें ऑर्डर जो मिली हफ्ते में 2-3 गाड़ियाँ हम रिपोर्ट आपको देंगे, ठीक है, तो तब ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ऐसी बात नहीं हो सकती। और मेनली हम जो BS6 गाड़ियाँ आ रही हैं वो तो रजिस्टर होंगी ही नहीं सर, बिना मतलब DPF के होंगी ही नहीं, अदरवाइज पास ही नहीं होंगी गाड़ियाँ। अब ऐसा सिस्टम कर दिया, जैसे हमारी बस BS6 आ रही है उनमें पैनिक बटन है सर, वो पुलिस से सीधे जुड़े हुए हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से कोई दबाता भी है तो सीधी इन्फॉर्मेशन सिमला जा रही है और उसका मैसेज उसी वक्त हमें आ जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं आपको दिक्कत में तो नहीं है, मतलब वो सिस्टम आपको क्रिएट हो जाना चाहिए स्कूल बसेज में, तो भी ये काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। इसमें तो कमेटी का सर मेन फंक्शन जो आपने गठित की है वही अगर हम पालन करें हर वीकली तो ये दूर हो जाएगी। कमेटी को हम अपडेटेड ऑर्डर वो पास कर देंगे। इसके अलावा RTO साहब से हमारी RTO साहब और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मैंने 4 तारीख को MBA के पूरे प्रोग्राम स्टेट को प्रोग्राम को देखते हुए स्पेशल पासिंग करवाई थी बसों के लिए स्पेशल, तो उस दिन मैंने उन गाड़ियों को लगभग 500 मीटर तक या 200 मीटर तक गाड़ियों को चला के लाई। अब इतना फ्लो होता है कि MBA जो उस गाड़ी को 200 मीटर 100 मीटर चलाने लगे तो दिन में 10 गाड़ियाँ ही पास हुई। तो इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि HRTC में रेगुलर पासिंग जो होगा, क्योंकि टेस्टिंग से ग्राउंड तक रहो। सर उनमें अब उनका
उनका स्पेसिफिक नहीं है, उनकी मर्जी है कि वो अम्ब वाले अब उन्ना में भी आ जाते हैं या वो अम्ब में कराते हैं, तो उनको अब किस प्रकार से रोकेंगे? वो उन्ना में नहीं आए या अम्ब में ही क्यों आए? सर आप जितना कहेंगे हम उतना दे देंगे। पासिंग के लिए आप एक स्लॉट देते हैं, तो अगर वहाँ करना चाहते हैं हमारे 2 दिन देते तो हैं। पिछले कल जो सड़क हादसा यहाँ पर हुआ, स्कूली बच्चों की बस खाई में पलटी थी, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन ने तमाम निजी स्कूलों को यहाँ पर तलब कर लिया है। सभी स्कूलों के वाहनों के दस्तावेज भी यहाँ पर मंगवा लिए गए हैं। उसकी बजाय जो है वो डिग्री टाउन में काफ़ी घटी स्टूडेंट है जरूर में बोलना चाह रहे हैं। तो सन टेंडेंसी ये रहती है प्रैक्टिकली ना, आरटी साहब आप भी एग्री करेंगे कि जब गाड़ी पासिंग को ड्यू होती है ना, तब सारा काम करवा दिया जाता है। उससे पहले नॉर्मली प्रवाह मारते टायर भी उसी टाइम चेंज कर देते हैं, अगर करने हो। और रिपीटिंग वाला जैसे करवाए बहुत हुआ है, तो हम इंसिस्ट कर सकते हैं कि टायर आप दूसरे लगाना है। तो कई बार बिल भी देते हैं, मैं खुद आर्टिक रहा हूँ, हम बोलते हैं बिल भी साथ दिखाइए आपको कि आपने टायर कहाँ से लिए, कैसे लिए। और थोड़ा ये मतलब अगर चलाने की फील करें, थोड़ा करें, तो हमारी भी हमारे जो स्कूल वाले यहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट है इसी माध्यम से कि आप इसको थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए और इन्वेस्टमेंट भी करिए इसमें, क्योंकि रोड सेफ्टी जुड़ा मामला है। अगर जिस दिन पासिंग ड्यू होगी उसी दिन सब कुछ उड़ाते, मैकेनिक के पास उसी दिन जाएगी, टायर भी उसी दिन चेंज होंगे, पेंट कोट भी छोटा मोटा उस दिन होगा। तो ये टेंडेंसी भी होनी चाहिए, जैसे गाड़ी में फॉल्ट आया दुरुस्त होना चाहिए, तो टायर चेंज होने टाइम टायर भी चेंज होने चाहिए। यदि प्रशासन को चीज़ समझे, जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें और गाड़ियाँ भी हैं, बसेस भी हैं, चाहे जिसकी प्राइवेट भी है, स्कूल बसें भी हैं, पैसेंजर व्हीकल में ये प्रॉब्लम आती है ज़्यादा। तो उसके लिए यदि जिला प्रशासन उसे समझे, तो जो PWD मैकेनिकल विंग है उनका एक व्यक्ति, एक HRTC का व्यक्ति और एक MBI पासिंग प्रोग्राम में पैसेंजर व्हीकल के लिए कर देंगे। स्पेशल कोई गाड़ियाँ पास होगी, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो स्कूल बस हो, चाहे HRTC हो, चाहे प्राइवेट हो, उसे पैसेंजर व्हीकल इसमें ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है जहाँ भी आती है। पासिंग ज़्यादा है, पासिंग ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या है कि मैकेनिकली तौर पे वो भी चेक कर लेंगे। अगर हम डिटेल्स से देखें पासिंग, तो एक MBI एक गाड़ी से 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाता है। नहीं दे जाता सर। 3-4 मिनट में क्या देख लेगा सर मुझे बोलने में शर्म आ रही है कि हमारे MBI यहाँ तक मजबूर हो जाते हैं कि सिर्फ गाड़ी का वो ड्राइवर को फोटो चलाते हो, फोटो लेने तक की नहीं चलिए बात। इतने मजबूर है, 250 गाड़ियाँ मैंने खुद, मैं हैरान रह गया कि मैं उत्तर क्या दूंगा, कितने मीटर लगाए। मेरी सजेशन है कि जैसे कि सब पासिंग तो जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं आपके बसेस हैं, एटलीस्ट वो बड़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं होती उनकी पासिंग की, ऑन दी डेट ऑफ पासिंग वो 2-4 व्हीकल होते हैं, क्योंकि रोटेशन में आती है ना, जैसे ड्यू होती जाती है वैसे वैसे पासिंग भी आती है। तो उसको थोड़ा सा ये कि आप स्ट्रेस वहाँ रखें कि MBI जो है उनकी स्पेसिफिकली ठीक से टेस्टिंग करके पासिंग उसकी करें, बाकी व्हीकल का तो कर ही रहे हैं ना। सर गाड़ियों का जो फ्लो है उसके बेस पे भी मैं 4 दिन को स्पेशल पासिंग रखी थी, उसमें भी मैंने जो स्कूल बसें 6 पास की है उस दिन, और उसमें 18-19 बसें मैंने वापस ली थी जिसमें पैरामीटर। लेकिन हमारे पास पूरा दिन था तब हम उनको, हम लगभग 3-3:30 बजे, बारिश भी लगी थी, 4 बजे की रही सर हम रामपुर रोड की। वैसे सर HRTC वाले जो है ना टेस्टिंग वाला सिस्टम तो ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि इनके पास वर्कशॉप भी हुई, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। टेस्टिंग के बेस पे पासिंग हो सकती है। यस सर, कॉम्पिटेंट है इनके लिए, किसी MBA की जरूरत नहीं है, SDM या RT की जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट पैसेंजर व्हीकल भी होते हैं सर, सब कुछ हो, पर टेस्टिंग का जो बोल रहे हैं वो अभी मैनुअली है, और बाकी मैनुअली कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि जो मशीन पे तो आप इतना तो कर सकते हैं, डॉक्टर भी आगे तो दे पर सकते हैं उसको। हमारे पास है या कि हमारे पास सिस्टम फास्ट है, मैकेनिक्स भी हैं, जैसे बक्सा हम भी अपना बक्से
तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आपको बता दें कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स को तलब किया गया है। तमाम प्राइवेट स्कूल्स के प्रबंधकों को उनकी गाड़ियों के दस्तावेज के साथ यहाँ पर बुला लिया गया है। पिछले कल जो एक सड़क हादसा हुआ था जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की बस खाई में गिरने से करीब 12 बच्चे घायल हुए थे, उस मामले को लेकर अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तमाम निजी स्कूलों के वाहनों के दस्तावेज यहाँ पर जांचने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और वहीं इन वाहनों की पासिंग को लेकर, टेस्टिंग को लेकर एक मैकेनिज्म तैयार करने को लेकर कवायद यहाँ पर शुरू की गई है ताकि इन चीज़ों को पुख्ता बनाया जा सके और बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। इसमें देखिए जो 100% हम कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना सकते कि भाई हर एक एरर को हम खत्म ही कर सकें। इट्स नॉट पॉसिबल, बट आवर जॉब इज टू बी एज कॉशियस एज पॉसिबल इन केसेस ऑफ, स्पेशली जहाँ पे बच्चों की लाइफ का सवाल है, बच्चों की सेफ्टी का सवाल है, तो जितना हम एहतियात बरत सकते हैं वो जरूरी है। ठीक है सर, मेरा बोलने का मतलब है कि जो इनके ड्राइवर हैं उनकी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। जो भी है एक तो पहली कंडीशन जो 5 साल उसका हैवी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे ख्याल सारे स्कूल रीच आउट कर रहे हैं कि 5 साल उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है, हैवी लाइसेंस बढ़ने के बाद 5 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो स्कूल की बस ESP चला सके। मैक्सिमम स्कूल बसों में सर बोर्ड एज ही होता है। और दूसरा है उसमें दूसरी कंडीशन लिखी है कि 60 साल से ऊपर वाला नहीं होना चाहिए। बहुत कम और ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई वो फिजिकली भी तो फिट होना चाहिए बिल्कुल। और अब ये आर्टिस्ट में 15 साल वाली कंडीशन है ना, 15 साल का वेहिकल नहीं होना चाहिए सर, वो भी जी 15 साल तो ये अभी छूट दे रखी है 15 साल पुराना व्हीकल स्कूल के लिए हो जाता है, जबकि सही नहीं है। 15 साल पुराना व्हीकल बचता क्या है आज के डीजल में। इसमें सर दो चीजें मिलेंगी, एनफोर्समेंट और दूसरा अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स। उसके लिए हमने कई बार न्यूज़पेपर में जो मीडिया के माध्यम से किया गया है। तो एनफोर्समेंट में लगभग पुलिस डिपार्टमेंट है, एसडीएम है, हमारे एसडीएम साहब हैं और आरटीओ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनको जो शक्तियाँ पूरी लोग में बराबर है। और परिवहन विभाग मेरे पास सिर्फ 2 आरटीओ हैं जो कि सिर्फ वैल्यू के लिए बाहर गाए हुए हैं। तो मैं एक अकेला हूँ कि मैं इस ऑफिस को छोड़ दूँ तो मैं 4 दौड़ पर मिल जाता हूँ तो 3 सेक्शन बंद हो जाती है। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा सभी डिपार्टमेंटों से कि जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र में उनको उसमें थोड़ा निरीक्षण करें और जो लोग भी कलेक्ट या विवरण पाई जाती है वो यदि वही होगा इसलिए हमें उसमें हमें सूचित करेगी। हमारे मुंडा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा है ना HRTC की बस भी जाती है स्कूल बसें? नहीं कोई स्कूल 15 वाली कंडीशन में सर मतलब प्रैक्टिकल 15 साल बाद निकल बचता है वो डीजल वाली गाड़ी। आप तो टेक्निकल आदमी क्यों नहीं यहाँ 15 की कंडीशन रखी हुई है, हमने 15 बार तो गाड़ी नहीं स्क्रैप कर दिया। तो सर इसके लिए कोर्ट में केस किया गया स्कूल प्रबंधन द्वारा कि 15 वर्ष जो हमारी गाड़ी जो रोज डेली जो 50-60 किलोमीटर चलती है अब वो पेंडिंग है। सर, हमारा सबमिशन स्कूल की तरफ से ये है, ये 15 साल की गाड़ी की कंडीशन के बारे में सर ने अभी कहा है, इस पॉइंट को कंसीडर किया जाए कि स्कूल की गाड़ी कितने दिन में कितने किलोमीटर चलती है और साल में कितने दिन चलती है। कंपनी 3 साल की वारंटी देती है, 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देती है और 15 साल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑन एंड एवरेज 15 साल में स्कूल की गाड़ी अगर मैं आज नहीं खरीदता हूँ 15 साल के बाद वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी डेली की जो कवरेज है सुबह 20 किलोमीटर मैक्सिमम, शाम को 20 किलोमीटर मैक्सिमम। ऑन एंड एवरेज मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्कूल की जो माइलेज है स्कूल जो गाड़ी चलती है वो नॉट मोर देन 50 किलोमीटर पर डे चलती है। तो वो कंडीशन की बात जहाँ तक की जा सकती है वो उन पर इंप्लीमेंट हो सकता है जो सेकंड हैंड कहीं बाहर से खरीद कर गाड़ियाँ ला रहे हैं, लेकिन ऑन द होल सभी स्कूल के ऊपर सभी गाड़ियों के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। नजायज होगा सर हमें पता है, हमने हमारी गाड़ी की 15 साल की गाड़ी जो 2 महीने स्क्रैप करी है अभी 2 महीने निकलना यहाँ पे करिए स्क्रैप सर, उनकी गाड़ियों की वैल्यू मार्केट में हमें सेकंड हैंड बेचने के बाद 15 साल की वैल्यू 3-4 लाख रुपए मिली थी,
जिसका स्क्रैप पे हमें सिर्फ 70-80 हज़ार रुपये मिला है। इतना फाइनेंशियल लॉस, इतना आप देखिए एक स्कूल की कितनी बनाई होती है, क्या लिखी है, कितनी सोर्स ऑफ इनकम होता है, इसको सिंपैथेटिक व्यू में लिखिए। सर ऐसा नहीं है कि स्कूल की गाड़ियाँ बिल्कुल स्क्रैप होती है। एंड फर्दर माय नेक्स्ट सबमिशन इज दिस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट आपने हमें इस मीटिंग का, आप चाहते तो आप अपने ऑफिस में कहीं पे भी बैठ के मीटिंग कर सकते थे, यू वुड हैव डिसाइडेड व्हाटएवर यू वांटेड एंड इंप्लीमेंटेड, सो हमें फॉलो करना था। बट वी आर थैंकफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड अस ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म नोटिस। जैसे मैं आऊँ, अभी चंडीगढ़ से पहली मीटिंग की है और इसमें सर सब्मिशन हमारी ये है कि आप हमारी तरफ से प्लीज रेस्ट एश्योर्ड, बिकॉज वी नो बीइंग प्राइवेट, अगर हमें मार्केट में कम्पीट करना है, किसी भी जगह पे स्टैंड करना है, सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन इज ऑन टॉप। वी कैनॉट अफोर्ड टू सर, वी कैनॉट अफोर्ड टू बी नेग्लिजेंट ऑन दैट पार्ट कि हमारी गाड़ी में या हमारे स्कूल में, कैंपस में कोई भी ऐसा अनटोवर्ड इंसिडेंट हो, बिकॉज यू नो इट वंस इट हैपेंस इन माय स्कूल इट विल बी ब्लैकलिस्टेड। कोई बच्चा मेरे स्कूल में अपना माँ बाप भेज के ला जाएंगे, वो अगर मेरे स्टार्ट पे कोई नेग्लिजेंसी होगी तो। इसलिए हमारे ऊपर ये फोर्स नेचुरल है, बिकॉज पेरेंट्स आर, आप तो सर अथॉरिटीज की बात कर रहे हो, आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट पे ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज एवरी पेरेंट इज विजिलेंट। मुझे पता है कि मेरे पास कितनी कंप्लेंट्स आती हैं डेली, जब किसी बच्चे को बस में सीट नहीं मिलती है तो हमारे कपड़े फाड़ देते हो, बच्चा खड़ा क्यों है, बच्चा बैठा क्यों नहीं है, आपकी बस में क्यों नहीं है, आपकी ये हुआ, यहाँ बस इतने बजे पहुंची है। वो जो जीपीएस की बात करते हैं सर, हर मोड़ पे जीपीएस खड़ा हमारा। अगर एक पेरेंट्स का बच्चा 5 मिनट लेट हो जाए तो फोन बजने शुरू हो जाता है, गाड़ी लेट क्यों हुई। ये ऑन रिकॉर्ड कागजों में ये जितना इंप्लीमेंट करेंगे ठीक है, अच्छी बात है, दिस इज ऑफिशियल, बट टू माय पॉइंट इट इज कंपल्शन ऑन अस इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स। वो इतने विजिलेंट है कि वो अपने बच्चे को 1 सेकंड के लिए, सर बच्चे को खुराक भी आ जाए ना स्कूल में, तो रात को चाहे 9 बजे चाहे 10 बजे फोन कर जाते हैं कि आज बच्चे के साथ ये हुआ। एक रबड़ तक नहीं गुम हो सकती बच्चे की स्कूल में, बच्चे की सेफ्टी के बारे में तो हम क्या बात करें, गलत हुआ है, वी आर सॉरी फॉर दैट। जैसा सर ने भी कहा है, ह्यूमन नेग्लिजेंस का जो पार्ट है ना, दैट शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट। जहां तक मैकेनिकल पार्ट की बात है, एवरी स्कूल इज विजिलेंट। कोई चाहे आप टायर्स की बात करिए, चाहे किसी पार्ट की बात करिए, हम कोशिश करते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है कि जितने यहाँ पे स्कूल ओनर्स बैठे हैं, सर लैंड कंसर्न, सर मैं हर प्रकार की गाड़ी चला लेता हूँ, मेरे पास हाईवे का लाइसेंस है, और मेरे ड्राइवर 5 ड्राइवर हैं, 5 को ये डर रहता है कि कहीं आज हमारी गाड़ी की चेकिंग ना हो जाए। तो इसी तरह से हर स्कूल का मुझे लगता है कोई ना कोई सिस्टम होगा क्रॉस चेक करने का, ड्राइवर की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, पोटेंशियल, उसकी सिंसियरिटी, उसको कोई ना कोई किसी ना किसी लेवल से चेक करता होता है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैं खुद चला पाऊँ गाड़ी, और पेरेंट्स भी सरप्राइज रहते हैं कि आज आप खुद चला कर आए हैं, बिकॉज आई हैव टू चेक माय व्हीकल वेदर इट इज ओके और नॉट। सो इसके माध्यम से सर मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि वी आर क्वाइट कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बट if nature आपको बताइए सर, उसमें तो we cannot afford anything. If something is going to happen, you cannot afford to stop it. You cannot stop it. So negligence का जहाँ तक पार्ट है, जैसे सर ने भी कहा, उसको चेक करने के लिए कोई पैरामीटर्स हम इम्प्लीमेंट करें। और जैसा आरटीओ साहब ने अभी पासिंग के बारे में कहा है कि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है। एक स्कूल को we cannot afford to send a vehicle for whole day to get it passed. वर्किंग डेज पे होगा, लेकिन जब जाते हैं वहां पे तो लाइन इतनी लंबी होती है कि हमारी गाड़ी नहीं होती है, और हमें डिस्टर्बेंस होती है कि हमने तो बच्चा अगर 1 बजकर